Thanks a lot for staying with us. I'm now joined exclusively with Arvind Sawant, MP, Uddhav Thackeray faction of the Shiv Sena. Arvind Sawant, thanks a lot for joining us. What happened with the Shiv Sena seems to be repeating with the NCP. अभी भी थोड़ा बहुत टसल चल रहा है, बट आपको लगता है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ये स्प्लिट का जो वॉर था वो हार गए थे, शरद पवार जी भी वो वॉर हारने वाले हैं या अभी कुछ बाकी है पिक्चर में? पहली बात, ये हार वाला शब्द आपको वापस लेना पड़ेगा जी। हम वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक है, हारते नहीं है, लड़ते हैं, लड़ने वाले लोग हैं और जीतते हैं। इतना ध्यान में रखना, जो कुछ हुआ वो सारा असंवैधानिक हुआ है। आप हार मानते हो, आप स्वीकारते भी हो सकते, हम नहीं स्वीकारते उसे। इलेक्शन कमीशन का बर्ताव एक गुलाम जैसे था, लाइक अ स्लेव। They did not deliver the justice. They favored one people, one party, which is unconstitutional, to which we have given a challenge in the Supreme Court now. अब रही बात जो कुछ हमारे साथ हुआ, अगर हम इतने कमजोर है, बहन जी आपको लगता है हम कमजोर हो गए हैं, तो फिर मुंबई में चुनाव क्यों नहीं होते? मुंबई महानगर पालिका के चुनाव क्यों नहीं हो रहे? राज्य में जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव क्यों नहीं हो रहे? हम तो कमजोर है ना भैया, आपके तरह हार गए ना, तो जीतने वाले चुनाव क्यों नहीं ले रहे? पूछो तो सही। सर आपको क्या लगता है कि असंवैधानिक तरीके से किसी पार्टी को नाम लेना, उसका चुनाव चिन्ह छीन लेना संवैधानिक नहीं था, इसलिए हम हार नहीं मानते जी। बिकाऊ लोग तो थे तभी भी, इतिहास में अभी भी बिकाऊ लोग हैं, कुछ डर के मारे जाते हैं, कुछ बेचे जाते हैं, तो बिकाऊ लोग हैं, उनसे क्या बात करते हैं? 40 लोग हैं। मैं आपसे उल्टा एक सवाल पूछता हूँ, किसी पार्टी में एक विधायक है, सोचिए एक ही विधायक चुनकर आया हुआ है और वो विधायक पार्टी को छोड़कर गया, तो क्या होगा? पार्टी गई? विधायक पार्टी को लेके जा सकते हैं क्या? यहाँ तो 100% हो गया, अकेला था ना, 2/3 3/4 कुछ नहीं जरूरत पड़ी, 100% गया, तो पार्टी कहाँ गई? तो इलेक्शन कमीशन नाम के गुलाम ने इसे स्वीकार लिया और कहा वो विधायक गया, उसके साथ पार्टी गई। पार्टी का अगर हम जाते होते तो वही इलेक्शन कमीशन ने हमारी तरफ से मांग की, एफिडेविट देने की मांग की, भाई तुम्हारे पदाधिकारियों के एफिडेविट दे दिए। हमने एफिडेविट दे दी, उन्होंने कहा तुम्हारे इलेक्शन मेंबरशिप के फॉर्म भराइए, भरे तो कहा नहीं हम प्रोफॉर्मा देते उसमें भरिए, वो भी 20 लाख तो भरे, तो क्यों पूछा था ये सारी चीजें? अगर विधायक पे ही तय करना था तो पार्टी की सारी व्यवस्था को क्यों पूछा? सर मैं शिवसेना के सवाल पे एक बार वापस आऊंगी, बट मैं आपसे एक जो आपके जो अलायंस पार्टनर है, महाविकास आघाड़ी के जो अलायंस पार्टनर है एनसीपी, उनमें क्या हो रहा है आपको क्या लगता है? क्योंकि अब ये ओथ तो हो गई है कल 9 मिनिस्टर्स की, आपको क्या लगता है कि अभी भी वो लोग वापस आएंगे शरद पवार जी के साथ? नहीं, उस पर मैं बयान नहीं दूंगा, लेकिन आप नजरअंदाज कर रहे हो, नजरअंदाज ये कर रहे हो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इनके ऊपर आरोप लगाए भरी सभा में, कार्यक्रम में, उनकी पार्टी की होगी कोई मालूम नहीं। एनसीपी पार्टी द मोस्ट करप्ट पार्टी, अगर भ्रष्टाचारी उन्होंने कहा ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं कहा? फिर आगे चलकर कहा सिंचाई प्रकल्प में भ्रष्टाचार हुआ है, बैंकों में भ्रष्टाचार हुआ है, 75,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। फिर भ्रष्टाचारी को क्यों लिया भैया? पूछो तो से सवाल, कभी उधर हमें पूछने के पहले उधर पूछो ना। पूछने की हिम्मत है आप में कि उन जाके पूछोगे कि प्रधानमंत्री जी आपने तो कहा था भ्रष्टाचारी, सब ले लिए? हाँ, पिछले 15 दिन के बीच में वो मुशर्रफ साहब के घर में रेड डाली थी, आईडी ने 2 बार रेड डाली, वो आज मंत्री बने राज्य के। सारा असंवैधानिक काम करने वाली पार्टी विद डिफरेंस बीजेपी। तो आप कह रहे हैं कि ये जो एजेंसीज का दबाव शिवसेना के लोगों पे भी था, वही एजेंसी के दबाव की वजह से ये लोग जा रहे हैं पार्टी छोड़ के, या पार्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं? 100%। जो सिंचाई की बात है ना, कभी हो सके तो आर्काइव्स में जाकर माननीय देवेंद्र जी फडणवीस की जो वीडियो क्लिपिंग चाहिए तो मैं अभी बताऊं। किसी भी हालत में हम राष्ट्रवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, किसी भी हालत में हम अजित पवार को कभी पार्टी में नहीं लेंगे। ये उनके बयान है भैया, मेरे नहीं है। वो भी तो जरा साथ में दिखाते रहो ना, लोगों के लिए थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा कैसी पलटी मारती है पार्टी। वो भी तो समझने दो, पार्टी विद डिफरेंस कैसी पलटी मारती है। सर मैं जानती हूँ आप एनसीपी के विषय पे चक्की पीसिंग डायलॉग सुनो, पूरा डायलॉग सुनो।
अजीत पवार विल बी चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। कौन कहता है? देवेंद्र फडणवीस। आज उसके साथ में उप मुख्यमंत्री भैया, अब पीसेगा क्या? क्या पीसने वाले हो? जानते हो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की वजह से इस सरकार को जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री को निकाल, वो तो अपात्र कर देंगे। 16 लोग पहले विधायक तो 16 जाएंगे, उसके बाद में बाकी भी निकल जाएंगे। सरकार को बचाना कैसे है? चोरों को भी ले लो, भ्रष्टाचारी को ले लो, लेकिन सरकार सत्ता बरकरार रखो। पार्टी विद डिफरेंस। सर मैं एक सवाल आपसे पूछ सकती हूँ? मैं जानती हूँ कि आप बोलेंगे आप एनसीपी के मसले पर नहीं बोलना चाहते, बट आप उनके अलायंस पार्टनर हैं, महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये क्यों बार बार हो रहा है एनसीपी में? क्या शरद पवार को जगह नहीं मिली ढंग से अपनी ही पार्टी में, इसलिए वो मजबूर हो रहे हैं? क्या ये भी सही नहीं होगा कहना? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद में ये सब डरे थे। बीच में आपको याद है कि ये जड्डेश्वर शुगर फैक्ट्री है, वो जड्डेश्वर की शुगर फैक्ट्री भी अजित पवार साहब उसको लीड करते हैं, उसके ऊपर रेड गिरी थी। अजित पवार साहब के रिश्तेदारों के घर में भी रेड गिरी थी। बहन भूल गए क्या? उनकी बहन के घर में रेड गिरी थी। परेशान तो थे ही वो। अब ये सब दबाना, दबाव तंत्र इस्तेमाल करना, ये आते हो तो बोलो, नहीं तो उधर जेल में जाओ, ये धमकाने वाली बात है। और वो हो गया, जान गया कि भाई ये सरकार जा रही गिरेगी। अब उनको, उनकी हालत बीजेपी की हालत नहीं है, तो फिर ये तो उनकी कमजोरी है बीजेपी की कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों को न्योता दिया, आ जाओ भैया हमें सरकार बचानी है जी। न्योता देकर स्वागत नहीं किया, सत्कार किया मंत्री पद देकर। जी, अब सोचो। तो आप ये कह रहे हैं कि जो शिवसेना के 16 विधायक जिनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का मसला अभी पेंडिंग है, वो तो डिस्क्वालीफाई होंगे ही। अब एनसीपी की जो लीडरशिप है, शरद पवार, सुप्रिया सुले, उन्होंने ये जो 9 लोगों ने शपथ ली है उनका डिस्क्वालिफिकेशन का भी प्ली डाला है, और जो 2 एमपी प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे उनके साथ दिखे थे, उनको भी डिस्क्वालीफाई करने की बात कही गई है। क्या आपको लगता है कि एनसीपी के बीच में जो वॉर चल रहा है, जो उनका इंटरनल टसल चल रहा है, इसमें कौन जीतेगा? आपको क्या लगता है? कौन जीतेगा? जिसकी महाशक्ति वहां बैठी है ना, जिसने इलेक्शन कमीशन जैसे गुलाम खड़े करी है, कौन जीतेगा बताना पड़ता है क्या? हमको इतनी तकलीफ क्यों हुई बताना पड़ेगा? नहीं सर, मेरा सवाल ये है, सर मेरा सवाल ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन डिनाइड 1 बरस लगा। नहीं सर, मेरा सवाल ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन किसको डिसाइड करेगा। मेरा सवाल ये है कि लोग शरद पवार के साथ हैं या अजीत पवार के साथ हैं? अभी अब पहले प्रश्न का सवाल जवाब देता हूँ पहले जी। अच्छा, उनको कौन करेगा? स्पीकर करेगा। किसके पास लेटर देंगी? सुप्रिया सुले जी, लोकसभा स्पीकर, और दूसरा विधानसभा स्पीकर। क्या स्पीकर करेगा? आप ही जवाब दे दो ना। डिस्क्वालीफाई करेगा? वो तो प्रफुल्ल पटेल जी और सुनील तटकरे को उन्होंने नॉमिनेट किया। किसने? माननीय अध्यक्ष शरद पवार साहब ने। इलेक्टेड नहीं है वो, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। So you can withdraw that and say it. I don't want it. I have removed them from the party's post. But how to disqualify? Disqualification will be done by the speaker. And then speaker, who is the speaker? The party who is doing all these things, conspiring all these things, their man is the speaker. Will he deliver justice? Do you expect it? But Therefore, sir, for that, the democracy is in danger in this country. But sir, for that, either side has to prove who has the majority support of the MLAs. Now, Ajit Pawar claims 40. Mr. Sharad Pawar is saying that the party and most of the MLAs are indeed with him. Where it can be decided? It can be decided in the assembly, not outside. Where he has to prove that these are the people with me. Or he can bring it them to the governor of Maharashtra and say that these are the guys are with me. And then that number can be recognized. But other also, the party will not stand. He cannot say, I claim the party. He can take advantage of the 3/4, the constitutional provision. If the 3/4 of the people are leaving the party, they can leave the party. But they have to join the party. They cannot have the separate existence as per the provisions of the constitution, Article 10 of the constitution. Okay. Sir, my next question is on the Now, NVA will it itself. stand?
Sir, my next question is on the MVA itself. There was a question that because you went with politically opposite parties like the NCP and the Congress, the Shiv Sena worker was upset. Now some are claiming that because Sharad Pawar joined the opposition unity meeting in Patna, the NCP workers were upset. Do you believe that this whole opposition unity, whether it's in the state of Maharashtra as the MVA or the overall alliance in the country, is a non-starter because the parties don't really gel together? I think we will not act in a way where the unity is being disturbed or broken. We will continue to do that. Let us see. We will not depart to break the unity. No, we will never do that. Honorable Shiv Sena Prabhu Balasaheb Thackeray used to say, unity is the strength of the party, any party. So when we are united, we cannot take a decision that, come on, we want to leave and all. No. We cannot be the part to do that. Let us wait. If something wrong happens, that's a different part. But let us unite together to save the democracy of the country, to protect the Constitution of India. That's what our aim and object right now. सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे. आपको हार जीत की बात अच्छी नहीं लगी, बट मैं क्वेश्चन को चेंज करके पूछते ही हूँ. अजीत पवार अब दूसरी बार ट्राई कर रहे हैं कि वो एनसीपी हार जीत की बात अच्छी नहीं लगी, इसके लिए नहीं लगी. आप you people come to a conclusion that is not correct because मैंने उतने कहा कि हार की बात करते हो तो चुनाव ले लो. जी तो चुनाव पे पता चला ना हम हारे कि जीते. सही बात है. सर, I take your point. I have a final question. When we speak of who will win or who will not win this latest crisis, now अजीत पवार ने 2 बार ट्राई कर लिया है कि वो अपनी पार्टी को खींच के भाजपा की सरकार के साथ जुड़ जाइए. दूसरी बार हो रहा है और उन्होंने ओथ भी दूसरी बार ले ली है. आपको क्या लगता है, ये दाव उनका चलेगा या नहीं चलेगा, या वापस आना पड़ेगा उनको? ये तो जनता की कोर्ट में बताएंगे. जनता की कोर्ट में जब जाएंगे तब पता चलेगा. तब तक ये महाशक्ति वहां बैठी है ऊपर और ये कंस्पायर करने वाले लोग इसको खींचते रहेंगे. उनकी संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं तारीख की तारीख देती रहेगी. जब तक चुनाव आएगा तो चुनाव पीपल्स कोर्ट में वो ज्यादा अच्छा है. जनता की कोर्ट में उसका निर्णय होगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा और वही ज्यादा अच्छा रहेगा, वो सही निर्णय होगा. ऑल राइट, अरविंद सावंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. थैंक यू.